दोस्तों, आज की खबर कोई साधारण खबर नहीं है। आज की खबर वो है जो व्हाइट हाउस के गलियारों में सन्नाटा फैला चुकी है, पेंटागन के वॉर रूम में नक्शों पर उंगलियां कांप रही हैं और उस शख्स की नींद उड़ चुकी है जो कल तक पूरी दुनिया को धमकियों पर नचाता था। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। वही ट्रंप जो कभी टैरिफ से डराता था, कभी बम से, कभी कब्जे की धमकी से। लेकिन आज कहानी पलट चुकी है। आज वही ट्रंप चारों तरफ से घिर चुका है और वजह है ग्रीनलैंड। वही ग्रीनलैंड जिसे ट्रंप अमेरिका की जागीर समझ बैठे थे, जिसे खरीदने का सपना देख रहे थे, जिस पर आंख उठाकर उन्होंने कहा था यह हमारी नेशनल सिक्योरिटी है। लेकिन दोस्तों, आज ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं रहा। आज ग्रीनलैंड सुपर पावरों की टक्कर का अखाड़ा बन चुका है। यूरोप ने सैनिक उतार दिए हैं, नेटो ने झंडे गाड़ दिए और ट्रंप जिस डर से रातों को करवटें बदलते थे, वही डर अब दिन दहाड़े उनके सामने खड़ा है। आज सवाल सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं है। आज सवाल है, क्या अमेरिका पहली बार अपने ही दोस्तों से टकराने जा रहा है? क्या नाटो अमेरिका के सामने दीवार बनकर खड़ा हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक नए ग्लोबल टकराव की ओर बढ़ रही है? दोस्तों, ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ खबर नहीं है, वो इतिहास बनने जा रही है। दोस्तों, अब जरा कहानी को गहराई से समझिए, क्योंकि जो कुछ ग्रीनलैंड में हो रहा है वो अचानक नहीं हुआ है। ये कोई एक दिन की घटना नहीं है। ये सालों से सुलग रही आग है जो अब खुलेआम धधकने लगी है। ग्रीनलैंड दिखने में भले ही बर्फ से ढका एक वीरान द्वीप लगे, लेकिन असल में यह द्वीप आज पूरी दुनिया की नस पकड़कर बैठा हुआ है। और जो इस नस को कंट्रोल करेगा, वही आने वाले कल की दुनिया को कंट्रोल करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ये बात बहुत पहले समझ चुके थे। इसी वजह से उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए खुलेआम कहा था कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये शब्द ऐसे ही नहीं बोले जाते। जब कोई सुपर पावर नेशनल सिक्योरिटी बोलता है तो उसका मतलब होता है या तो दबाव, या डील, या फिर सीधी ताकत। ट्रंप का प्लान भी कुछ ऐसा ही था। पहले बयान देकर माहौल बनाओ, फिर आर्थिक दबाव डालो, फिर डिप्लोमेसी के नाम पर धमकी, और अगर फिर भी बात न बने तो मिलिट्री मूव। यही मॉडल अमेरिका दशकों से इस्तेमाल करता आया है, लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया। क्यों? क्योंकि इस बार सामने कोई कमजोर देश नहीं था। इस बार सामने था पूरा यूरोप और नेटो। दोस्तों, जैसे ही ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर गई, वैसे ही यूरोप के कान खड़े हो गए। डेनमार्क समझ गया कि यह सिर्फ बयान नहीं है, ये इरादे हैं। और यूरोप यह भी जानता है कि अगर आज ग्रीनलैंड गया तो कल बाल्टिक जाएगा, फिर नॉर्थ सी, फिर आर्कटिक। यानी अमेरिका धीरे धीरे पूरे नॉर्थ को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा। यहीं से गेम बदलता है। डेनमार्क ने अकेले खड़े होने की बजाय सीधा यूरोप को साथ लिया, और यूरोप ने वो किया जिसकी उम्मीद शायद ट्रंप ने भी नहीं की थी। नेटो को एक्टिव मोड में डाल दिया। अब समझिए नाटो की चाल। नाटो ने न तो युद्ध की घोषणा की, न ही खुली धमकी दी। उन्होंने बस इतना किया कि ट्रेनिंग के नाम पर सैनिक उतार दिए। लेकिन यह ट्रेनिंग नहीं थी, यह सीधा संदेश था। स्वीडन बोला हम डेनमार्क के साथ हैं, नॉर्वे बोला आर्कटिक हमारा भी इलाका है, जर्मनी आगे आया और उसके सैनिक ग्रीनलैंड पहुंच गए। फ्रांस, नीदरलैंड्स, कनाडा सब लाइन में। अब जरा अमेरिका की हालत सोचिए। जिस नेटो को अमेरिका ने खड़ा किया था, आज वही नेटो अमेरिका के सामने दीवार बनकर खड़ा है। और यहीं से ट्रंप की घबराहट शुरू होती है। व्हाइट हाउस में बयानबाजी तेज हो जाती है, टैरिफ की धमकी दी जाती है, और सोशल मीडिया पर मिस्टर टैरिफ जैसे टैग चलाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, धमकी तब काम करती है जब सामने वाला डरे। यहां सामने वाला डर नहीं रहा था, यहां सामने वाला तैयारी कर चुका था। पेंटागन में नक्शे फैल चुके हैं। ग्रीनलैंड के आसपास के सी लेन एयर कॉरिडोर, सबका एनालिसिस शुरू हो चुका है। अमेरिका समझ रहा है कि अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो बात सिर्फ डेनमार्क से नहीं रहेगी, सीधा नाटो से टकराव होगा। और नेटो से टकराव मतलब अमेरिका बनाम उसका ही बनाया हुआ सिस्टम। दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहां ट्रंप नो विन ट्रैप में फंस जाते हैं। अगर वो पीछे हटते हैं तो पूरी दुनिया कहेगी कि ट्रंप झुक गए। अमेरिका की साख को जबरदस्त झटका लगेगा। घर के अंदर चुनावी राजनीति में ट्रंप कमजोर पड़ जाएंगे। अगर वो आगे बढ़ते हैं तो अपने ही दोस्तों से जंग, यूरोप के खिलाफ टकराव, नाटो का आर्टिकल 5 एक्टिव होने का खतरा। और यही वो आर्टिकल है जो पूरी दुनिया को आग में झोंक सकता है। दोस्तों, अब जरा पर्दे के पीछे चल रहे उस खेल को समझिए जो टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखता। ब्रसेल्स में नेटो की इमरजेंसी मीटिंग्स चल रही हैं। क्लोज्ड डोर डिस्कशन, कम शब्द लेकिन भारी फैसले। संदेश साफ है, ग्रीनलैंड को हाथ लगाया तो जवाब सामूहिक होगा।
और इस पूरे सीन का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि अब इस आग में तीसरा खिलाड़ी भी मुस्कुरा रहा है, व्लादिमीर पुतिन। रूस पहले से ही आर्कटिक रीजन में अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है, एयरबेस तैयार है, मिसाइल कवरेज सेट है, न्यूक्लियर सबमरीन गश्त पर है। अगर नेटो और अमेरिका आमने सामने आए तो रूस को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना गोली चलाए वो ग्लोबल बैलेंस हिला सकता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ग्रीनलैंड सिर्फ एक द्वीप नहीं है, ये डोमिनो की पहली इंट है। अब एक और खतरनाक एंगल देखिए। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ग्रीनलैंड के आसपास नेवी और एयरफोर्स की मौजूदगी बढ़ाने पर विचार कर रहा है। मतलब फाइटर जेट्स, सर्विलांस एयरक्राफ्ट, वॉरशिप्स सब अलर्ट मोड में। अब सोचिए, अगर अमेरिकी जहाज ग्रीनलैंड पहुंचे और सामने नेटो के झंडे खड़े मिल गए तो अगला आदेश क्या होगा? युद्ध या समझौता? इतिहास गवाह है दोस्तों, ऐसे फेस ऑफ अक्सर एक गलत रेडियो मैसेज, एक गलत रडार लॉक या एक गलत ट्रिगर से शुरू होते हैं। और अगर आर्कटिक में पहली बार नेटो यूएस फेस कट ऑफ हुआ तो दुनिया एक नए युग में एंट्री करेगी। आज ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ नहीं है, आज ग्रीनलैंड ताकत, अहंकार और कंट्रोल की लड़ाई है। एक तरफ अमेरिका की पुरानी दादागिरी, दूसरी तरफ यूरोप की नई एकजुटता, बीच में रूस की चुपचाप मुस्कुराती चाल। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप झुकेंगे या अपने ही बनाए सिस्टम से टकराने का रिस्क लेंगे? दोस्तों याद रखिए, इतिहास में जंगें अक्सर इरादों से नहीं, गलतफहमियों से शुरू होती है। आज ग्रीनलैंड पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि यहीं से तय होगा शांति का रास्ता या टकराव की आग। और यही वजह है कि यह सिर्फ एक खबर नहीं है, ये आने वाले तूफान की आहट है। दोस्तों, आज की इस कहानी का अंत यही नहीं होता, क्योंकि ग्रीनलैंड सिर्फ एक जगह नहीं है। ग्रीनलैंड अब दुनिया की नस पर रखा हुआ हाथ है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार है जो झुकना नहीं चाहता, दूसरी तरफ नेटो की एकजुट ताकत है जो पीछे हटने को तैयार नहीं, और बीच में खड़ा है ग्रीनलैंड, जहां एक गलत फैसला दुनिया को उस मोड़ पर ले जा सकता है जहां से वापसी आसान नहीं होगी। आज सवाल यह नहीं है कि किसके पास कितने जहाज हैं, किसके पास कितने मिसाइल हैं। आज सवाल सिर्फ इतना है, कौन आखिरी बटन दबाएगा और कौन रुक जाएगा। अगर ट्रंप पीछे हटे तो अमेरिका की साख को ऐसा झटका लगेगा जो सालों तक याद रखा जाएगा, और अगर आगे बढ़े तो अपने ही दोस्तों से टकराव तय है। यानी ये लड़ाई हथियारों की नहीं, ईगो और ग्लोबल कंट्रोल की लड़ाई है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जंगें अक्सर इरादों से नहीं, गलतफहमियों से शुरू होती हैं। और आज वही गलतफहमियां ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे धीरे धीरे सुलग रही हैं। अब फैसला वक्त करेगा, लेकिन एक बात तय है, दुनिया पुराने नियमों पर नहीं चलने वाली है। आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप झुकेंगे या दुनिया एक नए संकट की दहलीज पर खड़ी है? नीचे कमेंट में अपनी राय लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोकिए, और ऐसी ही आग उगलती, आंख खोल देने वाली खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जो चल रहा है वो सिर्फ खबर नहीं है, वो इतिहास है।